Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों आज मैं एक डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पे एक मुझे बहुत ही बढ़िया बात मालूम चली है और मैं सोच रहा हूँ आपको भी बता दिया जाए, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जनरली अगर आप सेक्शन 13 भी देखेंगे तो इसमें ये कहता है कि अगर आप कोई म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो द कपल्स मस्ट बी लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। तो इसका मतलब अगर लेट से आपकी शादी बस 6 महीने पहले हुई है तो आप 13 बी म्यूचुअल कंसेंट से फाइल नहीं कर सकते, ऐसा समझ में आता है। एक ऑल्दो वो जजमेंट मतलब वो जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है कि जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो रिलैक्स हो सकता है, लेकिन इस बारे में अभी जजमेंट इवॉल्व हो रही है। तो एक जजमेंट आई है जनवरी 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, इट्स एक्स वर्सेस वाई। ऑब्वियसली नेम नहीं दिया, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इसने कहा कि ये जो सेक्शन 14(1) ऑफ एक्ट के अंडर जो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सीकिंग परमिशन टू फाइल डिवोर्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज, ये 13B के लिए भी वैलिड है। तो एक बार 14(1) देख लेते हैं। तो 14(1) में देखिए क्या लिखा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। मतलब अगर 13B की भी कुछ अगर कंस्ट्रेंट है, कुछ अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बावजूद भी दिस विल प्रिवेल। It shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage unless at the representation of marriage 1 year has elapsed in the date of marriage. Proviso क्या है? Court upon application made to it in accordance with such rules allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the on the ground that the case is one of exceptional hardship. तो हम एक सेक्शन 14 में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि द केस इज वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर, ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ट्रेडिशनली मतलब पिटिशनर और रिस्पोंडेंट मतलब कोई जो डिवोर्स जो फॉल्ट हो रही है उसके बेसिस पे लगता है, बट इस जजमेंट ने जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट एक्स वर्सेस वाई जो कि विच अचीव फाइनलिटी नाउ, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 14(1) की जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 13B के साथ भी लग सकती है। The bench explained that in order to successfully get permission to file a petition under 13B within 1 year of date of marriage, the parties ought to fulfill the prerequisites as provided under section 14। मतलब एक एप्लीकेशन लगाओ और इसमें तो 15 दिन ही हुए थे शादी को और फिर भी उन्होंने 13B एंटरटेन कर दिया था। तो दोस्तों द सम एंड सब्सटेंस इज दिस कि अब धीमे धीमे जजमेंट मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है इवॉल्व हो रही है और अब धीमे धीमे जैसे 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड के मैंडेट को तोड़ा गया, अब ये जो 1 ईयर जो है मिनिमम के बाद ही 13 भी ला सकते हैं उसको भी तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट मुझे पता चली और मैं सोचा आपके साथ साझा करूं बिकॉज इट्स अ वंडरफुल थिंग टू हैव। अगर आपकी शादी मतलब एकदम इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है तो उसको 1 साल तक खींचना जस्ट फॉर दिस कि 13B में फाइल कर सकते हैं, दिस इज बैड। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रिस्ट विद लॉ।